दोस्तों, कल सुबह अगर आपको एक ईमेल आए ड्यू टू कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग योर पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड, तो आप बिना जॉब के कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? 1 महीना, 15 दिन या फिर बिल्कुल भी नहीं? आज की स्टोरी है दो ट्विन सिस्टर्स की, सीता और गीता। दोनों सेम कंपनी में काम करती हैं, सेम सैलरी पर, एक ही घर में किराए पर रहती हैं और रेंट इक्वली डिवाइड करती हैं। सैलरी आते ही सीता के नोटिफिकेशंस जैसे कि लिमिटेड ऑफर, बाय टू गेट फ्री पर स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। जब सीता को जरूरत लगती है तो वो झट से घर के सामान, कपड़े, स्किन केयर ऑर्डर कर देती है और ये सब पूरे महीने बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही चलता रहता है। ओटीटी शोज पर टाइम स्पेंड करना ही सीता की लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके वीकेंड पर शोज देखना इज फन एंड इंजॉयबल। सीता का रूल सिंपल है, लिव इन द मोमेंट एंड एंजॉय लाइफ। दूसरी तरफ गीता ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर एक सिंपल रूल फॉलो करती है। अगर कोई चीज चाहिए तो वो इंस्टेंटली नहीं खरीदती, बट 24 घंटे वेट करती है और ज्यादातर केसेस में अगले दिन उसे रियलाइज होता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। हर संडे 10 मिनट निकालती है और अपनी ऑनलाइन यूसेज को चेक करती है, चाहे वो शॉपिंग हो या फिर सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो गीता की कोशिश रहती है वो अगर ऑनलाइन सामान ऑर्डर करे तो बल्क में करे, मंथली प्लानिंग करके करे ताकि डिलीवरी फीस एक्सेट्रा पर सेविंग्स हो। गीता ऑफिस से आने के बाद घर पर ही कुछ हेल्दी खाना पसंद करती है। कुकिंग ऑल्सो इज अ सर्वाइवल स्किल फॉर हर, जिससे बचत भी होती है एंड होम कुक फूड खाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। फिर एक दिन सीता और गीता की कंपनी ने डाउनसाइजिंग अनाउंस करी और अगले ही हफ्ते दोनों की जॉब चली गई। सीता तो पैनिक मोड में चली गई। रेंट और क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के बाद उसके पास सिर्फ 18,000 रुपए ही बचे थे और पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि हाई सैलरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेम चीज नहीं होती। दूसरी तरफ गीता भी सैड थी, स्ट्रेस उसे भी था, लेकिन उसके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड था। उसने इमीडिएटली सर्वाइवल मोड एक्टिवेट किया, एक्सपेंसेस थोड़ा और कट किए, अपने रूटीन को मेंटेन किया और कामली न्यू जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉब जाने के बाद सीता तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गई थी, एज शी हैड जीरो इनकम। लेकिन गीता ने 1 साल पहले एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया था। कभी वीकेंड फ्रीलांसिंग करके, कभी योगा क्लासेस लेकर, कभी कंटेंट राइटिंग करके और कभी छोटे डिजिटल प्रोडक्ट को डिजाइन करके वो थोड़ी बहुत अपनी एक और इनकम जनरेट कर रही थी। इनिशियली उसे सिर्फ 3 से 5,000 रुपए ही मिलते थे, लेकिन जॉब लॉस के टाइम पर वही साइड इनकम लाइफलाइन बन गई। अब जब गीता की लाइफ का जॉब पिलर टूट गया, उसके साइड हसल पिलर ने उसको इस टाइम पर स्टेबल बना के रखा। 6 महीने बाद सीता अब भी लोन्स और स्ट्रेस के फाइट को कर रही है और गीता उसने न्यू जॉब ज्वाइन कर ली है और अपना साइड हसल भी कंटिन्यू रखा है। दोनों की सैलरी सेम थी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ हैबिट्स और लाइफस्टाइल का था। हम सब सोचते हैं कि यार जब ज्यादा पैसे आएंगे तो सेव करेंगे, अभी तो बस खर्चा मैनेज हो जाए, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम कम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल की और हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स की। हम फ्यूचर या प्राइवेट जॉब को लेकर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपनी हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल को तो डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बुरे वक्त के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये 7 मिनिमलिस्ट हैबिट आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती हैं। इम्पल्सिव शॉपिंग बंद करो, हर चीज इंस्टेंटली बाय मत करो, पॉज लो, ऑनलाइन स्पेंडिंग को ट्रैक करो, स्मॉल एक्सपेंसेस भी साइलेंटली अकाउंट को खा जाते हैं। बल्क बाइंग करो, स्पेशली एसेंशियल्स को, प्लानिंग से पैसे बचते हैं। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करो, ऑटो डेबिट इज द न्यू मनी लीक। कुकिंग घर पर ही सीखो, ये बोरिंग लाइफ स्किल तो है लेकिन सर्वाइवल लाइफ स्किल भी है। इमरजेंसी फंड को बिल्ड करो और अपने 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को अच्छे से सेव करके चलो। कोशिश करो कि एक साइड इनकम क्रिएट कर सको। एक एक्स्ट्रा इनकम से स्ट्रेस थोड़ा कम होता है और मेंटल पीस भी थोड़ा बढ़ता है। अब कमेंट करके बताओ क्या आप भी ये हैबिट फॉलो करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।